बात लखनऊ की करते हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बाबा साहेब की होर्डिंग से कार्यालय पूरी तरीके से सजा दिया गया है। बाबा साहेब की तस्वीर वाले कपड़े पहने लोग पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो सपा कार्यालय का जिक्र करें तो वहां पर भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम को लेकर पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी का कार्यालय सजाया गया है। इसके अलावा कार्यक्रम में तमाम लोग पहुंच रहे हैं, सपा के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, सपा कार्यालय की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरी तरीके से होर्डिंग्स चस्पा कर दिए गए हैं, बनाए गए हैं और आज कार्यक्रम अंबेडकर जयंती के मौके पर हो रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। सभी पार्टियां कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजन कर रही हैं। सपा भी कहीं से पीछे नहीं है। हम आपको सपा दफ्तर की तमाम तस्वीरें दिखाएं कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर भी कार्यक्रम के जो आयोजन हैं वो बड़े पैमाने पर होना है। पूरा सपा दफ्तर जो है वो भीमराव साहब डॉक्टर की जयंती पर पूरे तरीके से सजा दिया गया है। यहाँ तक कि जो स्टॉल हैं वहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि 135वीं जयंती समारोह के मौके पर जो पीडीए प्रतिभोज है उसका भी बाकायदा आयोजन किया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर जिस तरीके से आज जो हैं वो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे बसपा की बात कर लें चाहे कांग्रेस की बात कर लें, तो उसमें कहीं से भी सपा जो है वो पीछे नहीं है। तमाम जो सपा के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सुबह से ही जुटना शुरू हो गए हैं। तो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जो हैं वो भी तमाम आयोजन हो रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो मनाई जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी भी कहीं से पीछे नहीं है। कैमरामैन शुभम के साथ अहमद हुसैन रिजवी, भारत समाचार, लखनऊ। तो आपको जानकारी देते चले, समाजवादी कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी अंबेडकर जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय पहुंच रहे हैं जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है अंबेडकर जयंती के मौके पर। ये सीधी तस्वीरें समाजवादी पार्टी के कार्यालय से आ रही हैं जहां पर तो आपको ये बताते चले, सीधी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं लोग यहां पहुंच रहे हैं, सपा के तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और आज जाहिर तौर पर अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में हर तरफ जो जितनी भी पार्टीज हैं वो अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर रही हैं और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने भी कार्यक्रम का आयोजन किया है। कुछ देर पहले हम वो ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखा रहे थे और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव की मौजूदगी नजर आ रही है। अखिलेश यादव दरअसल पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में और इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव की मौजूदगी हजरतगंज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है वहां पर वो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, क्योंकि आज अंबेडकर जयंती है। लिहाजा जयंती के ऊपर अवसर पर अखिलेश यादव जो है आप देख सकते हैं कि सीधी तस्वीरें आपको मिल रही है। जी 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 तो अखिलेश यादव यहाँ पे पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि यहाँ पे जो है श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। यहाँ पे जो प्रतिमा है उस पर वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि से वो श्रद्धांजलि अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो पार्टी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका जो हुजूम है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद के लगातार यहाँ पर नारे लग रहे हैं। तो अंबेडकर प्रतिमा पर अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं और वो पुष्प अर्पित करके उनको नमन कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंबेडकर प्रतिमा पर पहुंचे हैं और यहाँ पर वो श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं।
आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं अखिलेश यादव के साथ में नेता सिद्दीकी मौजूद है। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के और कार्यकर्ता नीचे नहीं आ रहे, वो भी यहाँ पर मौजूद है। कार्यकर्ताओं का भी हुजूम है यहाँ पर, और यहाँ पर वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। महिला जो कार्यकर्ता है, जो तमाम पदाधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर आपको कहेंगे आज जयंती के मौके पे आप पहुंचे हैं नमन करने। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को आज हम सब लोग याद कर रहे हैं, और जो हजारों सालों का जो शोषण रहा है उसके खिलाफ सामाजिक न्याय की लड़ाई और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे, और सामाजिक न्याय के राज के लिए हमें साल लगे या सदी हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। हमने सुना था कि कुछ लोगों ने लोकसभा के समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि 400 की सीटें जीत जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश और देश की जनता को कि जिन्होंने संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जो कागज का दस्तावेज है, जो हमारा सम्मान है, मान सम्मान है, उसको बचाने के लिए मतदान कर करके संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम किया। ये लोग हार के बाद अंडरग्राउंड हो गए हैं, अंडरग्राउंड जरूर हो गए हैं, भूमिगत जरूर हो गए हैं, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर के उन्हें हराना भी है और हटाना भी है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान केवल कागज नहीं है, वो लोहे की तलवार है जो समय समय पर हमें सम्मान दिलाने का काम करती है। संविधान हमारे लिए ढाल है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमें न्याय दिलाता है। संविधान बाबा साहब का वो है जो हमें आगे बढ़ने का और बराबरी का मौका देता है। संविधान हमारा रक्षक है, और संविधान के लिए हम लोग लगातार बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में और 10 साल की सरकार में सबसे ज्यादा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी गई हैं, और आज वही लोग जो तोड़ने वाले लोग हैं वो बजट देकर के चुनाव से पहले एक झूठा संदेश देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, सावधान भी है इनके साजिश और षड्यंत्रों से। अभी भी दलितों के खिलाफ और पिछड़ों के खिलाफ और खासकर पीडीए वर्ग के खिलाफ लगातार भेदभाव हो रहा है, लगातार अन्याय होता है, और उसका परिणाम इतना होता है कि इतना शोषण होता है कि मान सम्मान के लिए कभी कभी लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव आपको नजर आए, और अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सरकार पर भी यहां निशाना साधा है। अखिलेश यादव